और सहरी हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज़ तो हमने पढ़ ली है, शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख। और ये देखें दिन निकल आया है, देखें जी। गुड मॉर्निंग। उठ गए हम लोग और धूप देखें कितनी तेज़ है, ये देख रहे हैं। हम करते हैं कुछ कपड़े धोने, कपड़े धोती हूँ, फिर सफाई वफाई करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद है ठीक होंगे, आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और सहरी हम कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और अब बस मैं दवाइयाँ खाने लगी थी। ये देखें मेरी दवाइयाँ, थोड़ी थोड़ी करके खाओ तो फिर जाकर ख़त्म होती हैं। बस अभी टाइम हो गया है तकरीबन, ये देखें टाइम हो गया 4:30 और रोज़ा को बंद होने में भी है तकरीबन आधा घंटा। आधा घंटा नहीं, 25 मिनट होंगे बस, इतने ही। और सुबह सुबह मैं सहरी बना रही थी, उस वक्त मेरे पैर को लगी चोट। ये देखें, ये मेरे पैर को लग गई चोट, देख रहे हैं आप? ये देखें, कैंची, असल में कैंची मैंने एक छोटी सी रखी, इसमें इतना दर्द हो रहा है। ये देखें, ये देखें, ये देखें, इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना। असल में कैंची छोटी है, वो मैंने रखी हुई हरी मिर्ची काटने के लिए। तो वो एवरीडे जो काटना होता है ना, वो साशे होता है, वो काटना होता है, तो वो भी मैं उसी से काट लेती हूँ। तो मैं वो उठाने के लिए जब गई ना, जल्दी जल्दी भी थी, पराठा जो उस पर था तवे पे, उसका भी था कि वो जल ना जाए, और मेरा एक ध्यान उधर था। मैंने वो चाय की छन्नी उठाई ना जैसे ही, तो वो कैंची आके सीधी मेरे पैर के ऊपर गिरी। इतनी ज़ोर से तकलीफ़ तो बहुत उस वक्त हुई, लेकिन मुझे देर हो रही थी। तो बहरहाल अब वो नहीं है कोई दवाई ऐसी जो मैं इसके अंदर डालती तो ये सही हो जाती। वो से क्या कहते हैं, कौन सी वाली दवाई होती पता नहीं, वो नहीं है ना। तो वो अगर डालती तो सही रहती, है नहीं वो दवाई। बहरहाल अभी पाँव में दर्द तो बहुत ज़्यादा, और अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल दवाई खाते हैं तो फिर आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी नमाज़ तो हमने पढ़ ली है, शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख। और ये देखें दिन निकल आया है, देखें, ये देखें, ये देखें, माशाल्लाह से दिन निकल आया। नमाज हमने पढ़ ली है और अब थोड़ा आराम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं सुबह जी। गुड मॉर्निंग। उठ गए हम लोग और धूप देखें कितनी तेज़ है, ये देख रहे हैं, ये देखें कितनी तेज़ है धूप, बहुत तेज़ धूप है। ये देखें, ये गमला मैंने यहाँ रख दिए, पहले यहाँ रखा हुआ था। आया हमारे बराबर में चाय रहते थे पहले छड़े, अब आ गई फैमिली, उनके बच्चे पाँव रख रख के ऊपर चढ़ते हैं ना, तो यहाँ से मैंने हटा दिया, मैंने यहाँ रख दिया अपनी तरफ। मैंने कहा यहाँ होगा तो वो कम से कम मैं ख्याल तो करूँगी नहीं। ये देखें, रस्सियाँ बांधी होती कपड़े सुखाने के लिए, बच्चे तोड़ देते, वहाँ बांधी हुई थी वो भी तोड़ दी। ये देखें, अभी मैंने इसको अच्छी तरह मजबूत करके बांधी है। इतना परेशान करते हैं, कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं जो तंग कर देते। पहले जो भाई रहते थे वो बेचारे छड़े थे ना, तो वो उनका हमें पता ही नहीं होता था, यकीन करें कि बिल्कुल मालूम नहीं होता था कि कोई है भी पड़ोस में या नहीं, बहुत अच्छे। अब जो उनकी मतलब भाई की फैमिली आई है, इतने बदतमीज़ बच्चे हैं। एक तो सहरी करके बंदा सोता है तो फिर दरवाज़ा बजाए जाते हैं, इतना परेशान करते हैं। अभी वो बाहर निकलेगी तो मैं उन्हें कहूँगी कि आप अपने बच्चों को मना करें, हमारा दरवाज़ा ना बजाया करें। इतना परेशान किया हुआ है कि जिसकी कोई हद नहीं। अब कपड़ों के लिए तारे बांधी हुई थी, वो यहाँ से आने जाने का तुक ही नहीं बनता है। वो रस्सियाँ खींच 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 के सब तोड़ दी। जब तक डांटूंगी नहीं, बोलूँगी नहीं, उनको असर नहीं होगा। अभी मेरी शराफत को उठा रहे हैं फ़ायदा, अभी बाहर निकलेंगी ना तो फिर बोलूँगी। हम करते हैं कुछ कपड़े धोने, कपड़े धोती हूँ, फिर सफाई वफाई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं साथ में। नमाज़ तो हमने पढ़ ली है और अब किचन में चलते हैं, इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको कैंची दिखाती हूँ, जो कैंची मुझे लगी थी, देखिए ये सुबह मैंने इसको जब ऐसे करके खींची है ना, इस तरह से ये खींचा है, तो ये देखिए ये नहीं खींची, देख रहे हैं। है तो ये छोटी सी, इतनी कोई बड़ी नहीं है, लेकिन ये देखें, ये मुझे इतनी ज़ोर से लगी है, यहाँ गिरी है, गिर के ना, और ये मेरे पैर पे लगी है, देखा, बहुत ज़ोर से लगी। ये यहाँ टंगी होती है, ये देखें इधर, देख रहे हैं, ये ज़ोर से लगी है, शदीद दर्द हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी शिद्दत से दर्द हो रहा है। क्योंकि लगती तो चोट थोड़ी सी है, लेकिन दर्द इतना होता है पता ही नहीं चल रहा होता है। तो अब जो है वो, मैं सो गई थी दोपहर में, बस काम वाम किया, काम वाम करके कपड़े धोने थे वो धोए, धो के नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के उसमें सो गई थी। फिर अभी उठी हूँ, फिर उठ कर किचन में गई हूँ, कुछ खाना वाने में पकाया,
उसके बाद जो है फिर नमाज अभी पढ़ी है, अभी फिर से किचन में जा रही हूँ। और बस अभी तो आजकल ये रोज़े के हफ्ते घर की होती हैं, घर की रूटीन होती है, थोड़ी बहुत ही होती है। और जब बाहर जाती हूँ तो फिर बड़ा व्लॉग होता है। तो बहरहाल अब चलते हैं किचन में और इफ्तारी की तैयारी करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बोलू बोलू देखें, अब ये शरारती हो गए, आप फ्री हो गए। पहले हम कहते हैं इसकी आवाज़ नहीं निकलती है, अब देखें इनको, अब तो इतना शोर करते हैं कि इसकी कोई हद नहीं। हम हिल गए हैं ना, इनको पता है हमने यहीं रहना है। ये देखें, अब ये देखें, देख रहे तोलू, ओ तोलू मोलू, क्या हाल है? लिया दिया, ये देखें कैसे बैठा है। दो जोड़ी एक है, दो जोड़ी एक है, नहीं जाएंगे। तोलू मोलो, ओ तोलू मोलू, वो देख कैसे कर रहे प्यार, देख ए तोलू मोलू, ए तोलू मोलू, ए शरारती। अब तो इतनी शरारतें करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। अब तो शोर ही करते रहते हैं हर वक्त। अब इनको पता है ना हमने रहना इधर ही, हमारी मजबूरी है अब यहाँ रहना। अब ये हिल गए हैं हमसे, देखे। और कमरे से बाहर हो तो इतना शोर करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। ये देखिए कितने प्यारे हैं माशाल्लाह से। मैं इनके साथ गप्पे मार रही होती हूँ। नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, डरेंगे, नहीं करो, डरेंगे। मैं इनके साथ ना गप्पे लगा रही होती हूँ। ये इधर ऊपर चढ़ते हैं, इस पर झूला खाते हैं और ये बोल रहे होते हैं, फिर मैं इनके साथ आके गप्पे मार रही होती हूँ। ये देखें, ये मैंने कपड़ा इसलिए भिजाया, ये दाना गिराते हैं ना, फिर सारा इसके ऊपर बिखर जाता है। इसके ऊपर गिरता है तो मैं फेंक देती हूँ फिर उठा के। मेरी जो अफ्तारी में लाजमी पापड़ ये वाले ना होना तो मुझे मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि चाट में दही वले जो भी चीज़ हो उसमें ये चीज़ लाजमी डलती है। मैं ज़रूर खाती हूँ इसके साथ। ये देखिए, ये और ये कलरफुल पापड़ लाजमी, वरना लगता है कि इफ्तारी में मज़ा ही नहीं आता, क्योंकि चाट जो है ना इसके बगैर अच्छी नहीं लगती और दही वले भी इसके बिना मुझे अच्छे नहीं लगते। तो ये लाजमी तलने होते हैं हर हाल में। और मुझे इतने अच्छे लगते हैं, यकीन माने हर चीज़ में बहुत मज़े के लगते हैं, बहुत ज़्यादा ना। मैं बहुत शौकीन हूँ इनकी। और अगर आप इसे दही बड़े वगैरह बनाते हैं, उनमें एक असल लोग ना पूरियों वाले जो होते हैं पूरियाँ रखते हैं, उसके तो मुझे वो नहीं अच्छी लगती, बिल्कुल भी नहीं। ये ज़रा नमकीन होते हैं, थोड़ा सा मसाला भी होता है इनमें, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना। दही बड़े हो या चाट हो तो उनमें बहुत मज़े के लगते हैं, इतने मज़े के लगते हैं। ये देखें, देख रहे हैं ना, ये देखें। अमूमन ये जो टुकड़े हो गए हैं ना, ये वाले थे, ये देखें, ये वाले थे। तो ये तो मसाले वाले हैं, ये मिर्ची वाले, ठीक है ना। ऐसे ये खुले भी मिलते हैं सादे, मतलब ये भी इसी तरह से गोल गोल थे ये, ठीक है ना। तो ये तो जो बीच में टुकड़े बच जाते हैं वो हैं, वरना ये इस तरह की ही थे, ये ऐसे ही हैं। लेकिन ये पैकेट वाले हैं, ये अच्छे वाले हैं, और ये ना मसाले वाले होते हैं, ठीक है ना। और ये जो कच्चे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये भी मसाले वाले होते हैं, लेकिन ये खुले मिलते हैं, ठीक है ना। और ये जो है ये पैकेट वाले होते हैं, ये अच्छे वाले होते हैं। तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पापड़। जब चाट में डाल के खाओ या दही बिल्डों में तो बहुत मज़ा आता है। तो आप चलते हैं, रोज़ा खोलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, साथ रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने रोज़ा खोल लिया है और नमाज भी पढ़ ली। शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है। बाकी कुछ ही रोज़े रह गए आज, माशाल्लाह से। कितने रोज़े हो गए आज? मेरे ख्याल से 24वां रोज़ा है। बस रोज़े तो इस तरह से जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। यकीन करें कि इतनी प्यारा महीना, रहमतों वाला, बरकतों वाला, और यकीन करें इतनी जल्दी चला गया ना, पता ही नहीं चला। यकीन करें, मैं कभी कभी बैठ के सोच रही होती हूँ कि देखिए उंगलियों पर समझो गिनते गिनते ही चला गया कि किस तरह से दूसरा हुआ, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और आज देखें 24वां रोज़ा हो गया। बहरहाल अल्लाह जी सबकी परेशानियाँ दूर करे, मुश्किलें आसान करे इस रमज़ान के सदक़े से, और अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर करे, अल्लाह सबकी ख्वाहिशें पूरी करे। अल्लाह पाक जो घर में बच्चे बच्चियाँ कुंवारे बैठे, अल्लाह उनके नेक सहाले रिश्ते भेजे, करवा देगा। जो रोज़ी के लिए परेशान है, अल्लाह उनको रोज़ी दे। जो औलाद के लिए परेशान है, अल्लाह उनको औलाद दे।
और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें शिफा दे परवरदिगार। यकीन करें इस रमज़ान के सदक़े में तो बहुत दुआ करती हूँ, यकीन करें बहुत बहुत ज़्यादा। और अल्लाह सबकी परेशानियाँ भी दूर करे। लोग इतने इतने ही अपने अपने घरों में परेशान हैं, यकीन करें। हम तो शुक्र अदा करते हैं अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है अल्लाह पाक। चलो चटनी रोटी जो भी इज़्ज़त की दे रहा है, शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है। लेकिन लोग बड़े बड़े परेशान हैं, यकीन करें बहुत ज़्यादा। तो जितना हो सके अपने आजू बाजू देखें, आसपास देखें कि कोई मुस्तहिक है, जो ज़रूरतमंद है उसका ख़याल करें। जितनी आपकी हैसियत है आप उनका ख़याल करें। और यकीन करें कि मुझे बहुत ज़्यादा ना दुख हो रहा होता है। बस अल्लाह सबकी मुश्किलें आसान करे, सबकी परेशानियां दूर करें। चले जी, आप मुझे अब इजाज़त दे दें क्योंकि मैं यहाँ पर टेबल साफ़ करूँ, फिर किचन को जाके देखूँ। बस छोटा सा व्लॉग था, घर में बनाना होता है क्योंकि जब बाहर जाती हूँ तो देखिए फिर आप लोगों को पता ही है कि वहाँ का जो लोग बड़ा होता है और अब घर में तो इतना कुछ होता नहीं है ज़्यादा। तो बहरहाल अब रमज़ान के बाद फिर ईद के बाद फिर इंशाल्लाह से अपनी रूटीन पर आ जाएंगे। फिर अल्लाह पाक ने चाहा तो। एक गर्मी होती है, बाहर जाने को दिल नहीं करता, बंदा करेगा। चले जी, मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में मुझे याद रखना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा। कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।